और आप देखते हैं 200 खबरें। यूपी के सरकारी डॉक्टर्स को सीएम योगी का सख्त आदेश, प्राइवेट प्रैक्टिस से दूर रहने की सलाह। योगी ने डॉक्टर्स को गैंग की तरह काम न करने की दी सलाह, बोले डॉक्टरी जांच के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर लगाया आरोप, अच्छे डॉक्टर से एफआईआर कन्नौज भेजे। केजीएमयू में नए वेंटिलेटर्स का लोकार्पण करने पहुंचे थे योगी। यूपी में 5 साल में 6 एम्स और 25 मेडिकल कॉलेज खोलने का किया ऐलान। कम सैलरी और सुरक्षा की मांग को लेकर सीएम योगी से मिले केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स, मुलाकात के बाद जताई खुशी। केजीएमयू के वीसी ने डॉक्टरों से ड्रामा नहीं करने के लिए कहा, वीसी के रवैये से डॉक्टर नाराज। लखनऊ में रामनवमी के मौके पर योगी आदित्यनाथ का कन्या पूजन, बच्चियों को भोजन कराया। सीएम योगी ने अपने हाथ से कन्याओं के पैर धोए, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। बीफ बैन के समर्थन में बयान देने वाले अजमेर शरीफ के दीवान जैनुल आबिदीन पर गिरी गाज पद से हटाए गए। जैनुल आबिदीन ने गोहत्या पर कानून बनाने की मांग की थी। नाराज भाई अलाउद्दीन आलिमी ने खुद को घोषित किया दीवान। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार से सख्त कानून बनाने को कहा। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक, कहा सती प्रथा की तरह ट्रिपल तलाक पर भी बैन बने कानून। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मसले पर भी बातचीत के जरिए से सुलझाने के पक्ष में, बाबरी एक्शन कमेटी खारिज कर चुकी है सुझाव। ट्रिपल तलाक के समर्थन में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम, कहा महिलाओं की जिंदगी से बढ़कर मजहब। इराक से गौहत्या के खिलाफ फतवा, शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह बशीर ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से गौकशी न करने को कहा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने गोकशी पर पूछा था सवाल, उसी के जवाब में जारी हुआ फतवा। हैदराबाद में एक शख्स ने स्पीड पोस्ट से अपनी पत्नी को दिया तलाक, जांच में जुटी पुलिस। पीड़ित महिला आलिया सिद्दीकी ने यूपी के सीएम से लगाई गुहार, कहा पीएम के पास भी जाऊंगी। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने अखबार में दिया है ऐड, कानूनी राय लेने के बाद होगी कार्रवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की योगी सरकार से मांग, वक्फ की जमीन पर तलाकशुदा महिलाओं का बने घर। कल यूपी की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिली थी महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर, मांग को लेकर सौंपा खत। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में योग अनिवार्य पर सूर्य नमस्कार नहीं। दिनेश शर्मा ने कहा योग में कुछ भी अनिवार्य नहीं होता, जिसका मन हो वही करे सूर्य नमस्कार। राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी, गो तस्करी के 5 आरोपियों की सरेराह की पिटाई। गौरक्षकों ने गौ तस्करों को दी 2 गाड़ियों को रोककर किया हमला, पिटाई में एक तस्कर की मौत। मारपीट करने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, तस्करी के आरोप में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के गृह मंत्री ने पुलिस जांच का दिया भरोसा, कहा कानून के बावजूद तस्करी क्यों। सचिन पायलट ने राजस्थान के गृह मंत्री के बयान पर जताई निराशा, बोले लोगों में भय पैदा करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के रामनवमी आयोजन पर बरसी ममता, रामनवमी के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। ममता ने बीजेपी पर बंटवारे की राजनीति का लगाया आरोप, कहा सिर्फ बीजेपी की नहीं है रामनवमी। इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन गौ हत्या का असर, मीट कारोबारी वकील कुरैशी हापुड़ में गिरफ्तार। वकील कुरैशी पर धार्मिक भावनाएं उकसाने का केस दर्ज, घाटे की वजह से गौमांस की डील करने की दी दलील। महाराष्ट्र के धुले में गाय तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 27 बैल और बछड़ों को रेस्क्यू किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले शिवपाल सिंह यादव, करीब 15 मिनट चली बैठक। शिवपाल के करीबियों के मुताबिक शिष्टाचार मुलाकात, चंद दिनों पहले अपर्णा ने सीएम से की थी मुलाकात। अमर सिंह ने आजम को पापी, चोर और धूर्त करार दिया, कहा कब्रिस्तान के कब्र तक नहीं छोड़ी। मिर्जापुर पहुंचे अमर ने अखिलेश पर भी साधा निशाना, कहा अधूरे मेट्रो और हाईवे बनाकर दिया, काम बोलता है का नारा। अमर सिंह ने यूपी के सीएम की तारीफ की, कहा भोगियों के राज में रोगी ठीक करने आया है योगी। यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर राहुल ने खुद की थपथपाई पीठ, बोले दबाव काम आया। राहुल ने ट्वीट कर कहा किसानों को मिली आंशिक राहत, केंद्र से राज्यों से भेदभाव न करने को कहा। मायावती ने कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा करार दिया, बोली पीएम ने पूरा कर्ज माफी का किया था वादा। महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफी की तैयारी, सीएम फडणवीस ने यूपी सरकार की योजना को स्टडी करने के लिए कहा। फडणवीस ने कहा सरकार किसानों को राहत देने के लिए गंभीर वित्त सचिव को दिया जिम्मा। किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हंगामा, कांग्रेस और एनसीपी ने दिया धरना। धरने पर बैठने वालों में पृथ्वीराज चौहान और अजीत पवार शामिल। विधानसभा और विधान परिषद में भी हुआ हंगामा। शिवसेना ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार से भी कर्ज माफी की मांग की। अशुभ माने जाने के बावजूद 6 कालिदास मार्ग बंगले में शिफ्ट हुए मंत्री एसपी सिंह बघेल, कराई गृह प्रवेश पूजा। 6 नंबर बंगले में रहने वाले अमर सिंह, राजेंद्र चौधरी, बाबू सिंह कुशवाहा की पड़ी थी परेशानी, अब शिफ्ट हुए नए लघु सिंचाई मंत्री।
अयोध्या में रामनवमी मेले में एक श्रद्धालु की मौत। पुलिस के मुताबिक हार्ट अटैक से युवक ने तोड़ा दम। परिवार वालों ने भगदड़ से मौत का लगाया आरोप। पुलिस का भगदड़ की घटना से साफ इनकार। इलाज के बाद सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता एम्स से डिस्चार्ज। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जीती जिंदगी की जंग। दिल्ली के नजफगढ़ घर पहुंचने पर चीता का जोरदार स्वागत। महिलाओं ने लगाया टीका। होश में आने के बाद चीता ने कहा, आई एम रॉकिंग। डॉक्टरों ने चमत्कार बताया। बांदीपुरा में आतंकी हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे चीता। सिर, आंख और शरीर के ऊपरी हिस्से में लगी थी 9 गोलियां। चेतन की पत्नी उमा सिंह ने पति के घर लौटने पर जताई खुशी। कहा, देश के लिए लड़ने वाले जान की नहीं करते परवाह। घर वापसी से पहले चीता से मिलने पहुंचे गृह राज्य मंत्री रिजिजू। चेतन की हिम्मत को किया सलाम। फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों का किया समर्थन। बोले, आतंकवाद के लिए, वतन के लिए फेंक रहे हैं पत्थर। फारूक ने पीएम मोदी को दिया जवाब। कहा, पत्थरबाज भूखे पेट रहकर भी चलाएंगे पत्थर। फारूक के बयान पर बरसे लद्दाख के सांसद टी छिवांग ने सुरक्षा बलों पर पथराव को कहा, देश के खिलाफ जंग। पाकिस्तान ने जम्मू में पुंछ में फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की। कर्नाटक के बेलूर में सीआरपीएफ जवान को बसप्पा बजंतरी को आखिरी विदाई। श्रीनगर में पठान चौक हमले में हुए थे शहीद। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का चीन ने फिर किया विरोध। बीजिंग में भारतीय राजदूत से आपत्ति जताई। चीन ने भारत को चेतावनी दी। कहा, क्षेत्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। दलाई लामा ने चीन की आपत्तियां खारिज की। कहा, चीन मुझे समझता रहे राक्षस। दलाई लामा ने खुद को प्राचीन भारतीय मूल्यों का संदेशवाहक बताया, शांति ही मेरा मकसद। राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे पर हंगामा। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। विपक्ष ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित। मायावती ने कहा, यूपी में हुआ बड़े पैमाने पर ईवीएम में गड़बड़ी। पूछा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डर क्यों? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव। हिमाचल चुनाव में हो बैलेट पेपर का इस्तेमाल। शिवसेना ने लोकसभा में सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मुद्दा उठाया। हवाई बैन नहीं हटने पर सदन में प्रदर्शन की दी चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वीरभद्र। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका ठुकराई है। और अब देश की आज की बड़ी खबरें। जेटली ने राज्यसभा में पेश किया जीएसटी बिल। विपक्ष ने सरकार की तैयारी पर उठाए सवाल। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने जेटली को कहा, अपना हनुमान। राज्यसभा की शक्तियां वापस दिलाने की मांग। नरेश अग्रवाल ने जेटली को संविधान का विशेषज्ञ कहा। सदन का अधिकार कम हुआ तो आपके भी अधिकार होंगे कम। बस्तियों में शराब के ठेके खोलने का विरोध जारी। हापुड़ के कन्नौर में महिलाओं ने शराब ठेके पर धावा बोला। बुलंदशहर के कोतवाली इलाके के शराब ठेके पर ईंट पत्थरों से हमला। तोड़फोड़ के बाद दुकान का शटर उठा ले गई महिलाएं। शाहजहांपुर के अटसलिया में शराब ठेके पर पथराव और आगजनी। नाराज महिलाओं के सामने बेबस दिखी पुलिस। शामली में हाईवे से कस्बे की तरफ ठेका शिफ्ट करने का विरोध। शराब की बोतलों को सड़क पर फेंका। मुरादाबाद के लाइन बाजार में महिलाओं ने शराब दुकान का शटर तोड़कर आग लगा दी। लाठी डंडे लिए महिलाओं ने धावा बोला। हरियाणा के गोहाना में पंचायत ने सुनाया शराबबंदी का फैसला। शराब ठेके खोलने का विरोध किया। शामली पंचायत में फैसला, शराब ठेके बंद करवाने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। फरीदाबाद के पलवल में रेलवे स्टेशन के पास शराब ठेके का विरोध। पुरुषों के साथ आई महिलाओं ने रोड जाम किया। एमपी के सागर में फिर शराब की दुकानों का विरोध। बल्लभ नगर में एक ठेके को आग के हवाले किया। कुछ दिन पहले भी ठेके पर महिलाओं और बच्चों ने बोला था धावा। हंगामे के बाद टेंट लगाकर चल रही थी दुकानें। 23 साल बाद फिर समुद्र के रास्ते हज करने सऊदी अरब जा सकते हैं श्रद्धालु। केंद्र सरकार उठा सकती है कदम। जयललिता की मौत के बाद आय से अधिक संपत्ति का केस बंद करने के फैसले पर नहीं होगा पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका ठुकराई। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी। सूखे से प्रभावित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आधार से मनरेगा को जोड़ने से सरकार को बड़ा फायदा। 93 लाख से ज्यादा फर्जी कार्ड पकड़े गए। फर्जी तरीके से मनरेगा कार्ड लेकर लोग लेते थे फायदा। सरकार को करोड़ों रुपए का लगता था चूना। राजनाथ ने लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के आईएस कनेक्शन की पुष्टि नहीं की। एनआईए जांच के बाद ही सच आएगा सामने। शोपियां में पूर्व सरपंच के घर आतंकी हमला। घरवालों के विरोध और हल्ला मचाने के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक 4 आतंकियों ने किया था हमला। नागबल गांव के पूर्व सरपंच अब्दुल कयूम पीटीपी से जुड़े हैं। पंजाब के फिरोजपुर में 75 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। खालड़ा पोस्ट के पास मिले 15 पैकेट ड्रग्स। पाकिस्तान की तरफ से हेरोइन लेकर आ रहे थे तस्कर। बीएसएफ के ललकारने पर पैकेट छोड़कर भागे। व्हाट्सएप प्राइवेसी केस की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी इंदिरा बनर्जी। राज्यपाल विद्यासागर राव ने दिलाई शपथ। हिमाचल के लाहौल और स्पीति की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी। दिल्ली में लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। हिमाचल की राजधानी शिमला में जोरदार बारिश। अगले 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड के लिए भी अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपुरा और करगिल में बर्फीले तूफान का अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी खतरा। अब खबरें महानगरों की। दिल्ली में वीआईपी के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोका गया। एम्बुलेंस में थी कैंसर पीड़ित बच्ची। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। पुलिस की सफाई, काफिला गुजरने के बाद सबसे पहले एम्बुलेंस को छोड़ा। चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के बाहर होंडा एकॉर्ड कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार का ड्राइवर और नौकर। अपने मालिक को स्टेशन लेने जा रहे थे ड्राइवर और नौकर। 20 मिनट बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंबई के सुशील को ओला कैब ने 300 मीटर सफर के लिए 149 करोड़ का बिल थमाया। तकनीकी गड़बड़ी से हुई गलती। अब खबर राज्यों से। मुजफ्फरनगर के खतौनी में बीजेपी नेता राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद फरार हुए हत्यारे। डेयरी दुकान पर बैठे बीजेपी नेता पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। नाराज लोगों ने जाम किया हाईवे। परिजनों ने नगर पालिका चेयरमैन पारस जैन समेत 2 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। जमकर मारपीट की। प्रतापगढ़ के कुंडा सीएचसी में दबंगों ने डॉक्टर और वार्ड बॉय के साथ की मारपीट। अस्पताल में की तोड़फोड़। अस्पताल में मरीज की मौत से नाराज थे लोग। डॉक्टर ओपी पटेल ने भागकर बचाई जान। यूपी के हाथरस में मामूली चोरी के आरोप में गांव वालों ने चोरों की जमकर पिटाई। बाद में पुलिस के हवाले किया। चोरों पर पाइप चोरी का आरोप। 5 में से 3 चोर भागने में रहे कामयाब। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डब्ल्यूएचओ का सीरिया में केमिकल अटैक पर खुलासा। कहा पीड़ितों में दिख रहे नर्व एजेंट के लक्षण। रूस का आरोप बागियों के कब्जे वाले सीरियाई शहर में रासायनिक हथियारों के डिपो पर गिरे बम। खतरनाक गैस का विस्तार। सीरिया में केमिकल अटैक के बाद यूएन, ईयू समेत कई देशों के प्रतिनिधियों की बैठक। कड़े शब्दों में की निंदा। सीरिया के शहर डेल अर जोर में सेना और आईएस आतंकियों के बीच जंग। सेना ने तोप से बरसाए गोली। लाहौर के बाहरी इलाके में जनगणना टीम पर आत्मघाती हमला। 6 की मौत, 15 घायल। हमलावर ने कर्मचारियों की गाड़ी को बनाया निशाना। पाकिस्तान में सैन्य सुरक्षा में 19 साल बाद हो रही जनगणना। ऑस्ट्रेलिया के रॉकहैम्पटन शहर में बाढ़ के बाद हालात में सुधार नहीं। नदी में 9 मीटर तक पानी का स्तर पहुंचने की उम्मीद। सुपरफास्ट 200 में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबरें खेल, बाजार और एंटरटेनमेंट की। लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, रात 8:30 बजे जरूर देखिए जब बच्चों पर बरसे केमिकल बम। बाबा वर्सेस बाबुल महा मुकाबला 8:35 पर और मुख्यमंत्री योगी की कन्या पूजा 8:45 पर। वेलकम बैक। अब देखिए खबरें खेल की। आईपीएल सीजन 10 का आगाज। पहले मैच में सनराइजर्स का बैंगलोर से मुकाबला। कल पुणे की टीम की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। जीत के साथ शुरुआत पर कप्तान स्मिथ की नजर। मराठी रंग में रंगे पुणे के कप्तान स्मिथ। टीम ने ट्वीट की पारंपरिक ड्रेस में स्मिथ की तस्वीर। वीडियो में मराठी बोलते नजर आए स्मिथ। मराठी में कहा, आपल्या टीमला सपोर्ट करा। विजडन के 2016 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने कोहली। टेस्ट में 75.93 की औसत से बनाए 1215 रन। एग्जीबिशन मैच में बिल गेट्स के डबल्स पार्टनर बनेंगे रॉजर फेडरर। अफ्रीका में बच्चों की शिक्षा का प्रमोशन मकसद। अब देखिए बाजार की खबरें। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स। 64 अंक चढ़कर 29,974 पर बंद। इनकम टैक्स रिटर्न भरने और पैन के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी। फैसला 1 जुलाई से लागू। चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 5 लाख टन तक कच्ची चीनी के आयात पर नहीं लगेगी शुल्क। भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड है सैमसंग। 2017 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में सोनी दूसरे और एलजी तीसरे नंबर पर। सेबी के सर्वे के मुताबिक 10% से कम लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। 95% लोग बैंकों में रखते हैं पैसा। खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। कपिल के शो में दोबारा नजर आ सकते हैं सुनील ग्रोवर। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ दिन करनी पड़ सकती है शूटिंग। सुनील ग्रोवर ने ट्वीट करके दी सफाई। बोले, मेरे लिए पैसा नहीं, लोगों का मनोरंजन मायने रखता है। करण जौहर से विवाद को लेकर बोली काजोल, इस वक्त चुप रहना सबसे बेहतर होगा। अमिताभ के ट्विटर पर हुए 2 करोड़ 60 लाख फैंस। अमिताभ ने फैंस का शुक्रिया अदा किया। 700 करोड़ की महाभारत में नहीं होंगे अमिताभ। फिलहाल फिल्म से जुड़े होने से किया इनकार। फिल्म मेरे प्यारे बिंदु का तीसरा चैप्टर लॉन्च। चैप्टर की थीम रखी कलकत्ते की मैडोना। फिल्म 3 इडियट्स का मेक्सिको में बनेगा रीमेक। कार्लोस स्टारर फिल्म का नाम होगा 3 इडियोटास। टीवी पर रियलिटी शो होस्ट करते नजर आएंगे सुनील शेट्टी। स्पोर्ट्स पर बेस्ड होगा। हिमेश और लूलिया वेंतूर ने म्यूजिक वीडियो शूट किया। अप्रैल महीने के अंत में होगा रिलीज। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का पहला टीजर लॉन्च। अर्जुन ने फैंस से पूछा, ये हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है। दोस्त एमी पटेल के घर पर कंगना ने मनाया नवरात्रि का त्योहार। साड़ी में आई नजर। रणवीर ने फिल्म गली बॉय का ट्रैक रिकॉर्ड किया। फिल्म में रैपर का निभा रहे हैं किरदार।